अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना यु'ज़ूनल्लाहा व रसूलहू लअनहुमुल्लाहु फिद्दुन्या वल आखिरह व अअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दरूद पाक बआवाज़ बुलंद तमाम। हाँ बात सामने पढ़िए जी, सारे पढ़िए दरूद पाक। सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। हम्दो सलात तो बाद इज्जत व एहतराम दे लायक मेरे इंतहाई काबिल कदर बुजुर्गों, अजीज नौजवान साथियों, अल्लाह जल्ल मजदुल करीम दा बेपाया लुत्फ़ो एहसान बे इंतहा करम कि जिस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम दी प्यारी प्यारी उम्मत दे अंदर मेरा और जनाब दा शुमार फरमाया। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दा कलमा नसीब होया, हुजूर दी निस्बत अता हुई। अल्लाह ताला दी इस नेमत उत्ते उस मालिक दा जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है, और दुआई करनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस निस्बत दे नाल वफा दी तौफीक अता फरमाए। दोस्ताने दी कदर, जनाब दे सामने सूरा अल अहज़ाब 22वां पारा उसकी आयत नंबर 57 तिलावत करन दी सादत हासिल हुई। उस आयत मुबारक दा तर्जुमा व मफहूम या तफसीर अर्ज करन तो पहले हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी ज़ाते बाबरकात नाल जो साडा रिश्ता है और जो साडा ताल्लुक है वो इतना एक अजीम है, इतना एक बुलंद तर है और इतना एक गहरा रिश्ता है कि कोई भी कायनात दी मोहब्बत किसी रिश्ते दी भी वो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम दी मोहब्बत वाले रिश्ते नूं कदे भी गहना नहीं सकती। कोई भी मोहब्बत, चाहे वो औलाद दी होवे, चाहे वो मोहब्बत मां बाप दी होवे, चाहे कोई भी मोहब्बत है जिहड़ी कि साडे वास्ते बनी बड़ी जान तो भी प्यारी होंदी है, लेकिन हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी ज़ात नाल जो साडा रिश्ता है वो कायनात दे तमाम रिश्तियां तो बुलंद है। कोई भी रिश्ता मेरे हुजूर नाल जो साडा ताल्लुक है उस रिश्ते दी गर्द नूं भी धूड़ नूं भी नहीं पहुंच सकता। चाहे खूनी रिश्ते होवन,
चाहे साडा कोई भी किसी किस्म का ताल्लुक होवे, वो कतन भी इस ताल्लुक नूं कदे भी नहीं पहुंच सकता। हाज़रीन मोहतरम, जदों असी ये सारियां चीज़ां जानते हैं और आप अच्छी तरह जानते हो कि ईमान ना ही इस चीज़ का है। ईमान नमाज का ना नहीं है, ईमान रोज़े का ना नहीं है, ईमान ज़कात व हज का ना नहीं है, ईमान उम्रे करन का ना नहीं है। ईमान तवाफ या एतिकाफ या दीगर जड़े भी उमूर शरीया हैं उन्होंने अदा करने का ना ईमान नहीं है। ईमान नाम है कायनात के हर रिश्ते नालों वध के हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी जात नाल मोहब्बत करने का ना ईमान है। और हजरत अनस इब्न मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु, आप तो मरवी बड़ी खूबसूरत हदीस पाक है कि आपने इरशाद फरमाया कि रसूल अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमाइन औ कमा क़ाल। हुजूर फरमाते हैं कि कोई शख्स भी उस वक़्त तक कामिल मोमिन नहीं है जदों तक वो अपने वालिदैन, अपनी औलाद और कायनात दे हर रिश्ते नालों वध के मोहब्बत मेरे हुजूर दी जात नाल न करे, अल्लाह ताला उसनूं दौलत ईमान भी नहीं अता करदा। और एज ए मुसलमान हुजूर दा कलमा गो उम्मती होमण दे नाते नाल ये गल अपने ज़हन दे और अपने दिल दी तख्ती ते पक्की पक्की लिखो कि कोई भी आंधी चले, कोई तूफान उठे और कोई चाहे जितना भी खूबसूरत गुफ्तगू करने वाला खतीब क्यों नहीं, अगर वो मेरे और आप को लो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी मोहब्बत साडे दिल चो कढ़ना चाहे तो याद रखो तुसी हर वो चीज छड़ सकते हो, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नाल जो निस्बत और जो ताल्लुक है उसनूं कदम भी नहीं छोड़िया जा सकता, कतन भी बिल्कुल। यानी ईद उत्ते तक किसी किस्म दी कोई दो राय ही नहीं है ना जी, कि बंदा ये ख्याल करे या ये सोचे कि असी इस तरफ भी जा सकते हैं। यानी कोई ऐसा जिंदगी का मौका नहीं, जिंदगी का कोई ऐसा मौका नहीं, जिंदगी की कोई ऐसी घड़ी नहीं, कोई ऐसा पल नहीं, कोई ऐसा लम्हा नहीं कि जिस लम्हे अंदर इंसान एक सानिये वास्ते भी सोचे कि हुजूर दी जात माज अल्लाह थोड़ी पिछा ते फलानी शे अग्गा, समझ लो कि सारी जिंदगी का ईमान खासिर और खराब हो गया। और ऐसी दौलत अगर एक बार इंसान को चली जाए तो फिर दोबारा हाथ भी नहीं आउंदी। ये गल मेरी अच्छी तरह अपने ज़हन ते बिठाओ। दोस्ताने जी कदर, वैसे तो जनाब नूं इल्म है कि असी अल्लाह ताला दे बंदियां दे जो हकूक हैं असी उन्हां दे साडे टॉपिक चल रहे हैं। पिछले जुमा जनाब ने अपने करीबी रिश्तेदारों के हकूक समात फरमाए। अज साडा वैसे तरतीब वाइज आई यतीमां दे हकूक, लेकिन चूंकि इस हफ्ते के दौरान इंडिया की एक जलील औरत ने मेरे करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की थी और पहली दफा साडे अरब मुमालिक ने उहदे उत्ते बड़ा शदीद रद्द अमल दिता। उन्हें बाईकाट जदों आख्या तो उन्होंने उस उत्ते यानी कि पिछा भी हटे, उन्होंने माफी भी मंगी। हालात हैं जदों असी छोटियां छोटियां चीज़ां इग्नोर करते हैं तो लाजमी बात है वो जमा होकर किसी बड़ी गलती का शाखसाना बनदियां। अगर इस मामले अंदर छोटी तो छोटी चीज नूं भी नाकाबिले बर्दाश्त बनाया जाए, और मैं जैसे अर्ज की थी ना कि हुजूर दी जात ते तो कोई कंप्रोमाइज ही नहीं है। सहाबा कराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन, उन्होंने तक उन्हां दी जिंदगियां पढ़ो, खुदा दी कसम है उन्होंने इस निस्बत उत्ते कदी कोई हर्फ नहीं आण दिता, चाहे जो मर्जी हो जाए। यानी एक साहबी रसूल ऐसे हैं कि उन्हां दे जिस्म दे टुकड़े टुकड़े किए गए, बाजू टुकड़े टुकड़े करके कटिया गया, फिर दूसरा बाजू कटिया गया, हजरत अम्मार बिन यासिर, फिर जिस्म दे टुकड़े टुकड़े किए गए और हिक्को लफ्ज आखा गया
कि बस हुजूर दी जात नाल जो रिश्ता उस तो इनकार कर। तो जवाब क्या आई कि जदों तक मेरे जिस्म में जान है और मेरे साथ चल रहे हैं और मेरी जबान हिल रही है और मेरे अंदर रूह है, ये जुमला तुसी मेरी जबान चो नहीं सुन सकते, चाहे तुसी मेरा सारे दा सारा जिस्म ही क्यों ना काट दो। भाई जी एक कंडा जिस्म दे पोड़े ना, उदी चुभन भी इंसान नू कई कई वक्त तक बेचैन रखती है। तो जिसनू टोके नाल जिहदे जिस्म दे टुकड़े टुकड़े कीते जा रहे हैं और हिक्को गाल आखनी होवे कि बस तू इतना कह दे कि तेरा हुजूर नाल कोई रिश्ता नहीं। तो इस्लाम ये भी आता भी अगर ऐसे हालात बन जान तो तुसी अगर थोड़ी देर वास्ते उस चीज तो इनकार करके अपनी जान बचा भी लो, लेकिन सहाबा कराम दा अमल दसदा कि वो बाकी मामलात जदों हुजूर दी जात दी बात आएगी फिर जान क्या चीज है, ये जान केड़ी चीज है, अपनी जान कुर्बान करके दसो। बल्कि उन्होंने बड़ा खूबसूरत कौल है, उन्होंने फरमाया कि अगर मैं मर भी गया, जेड़े तुसी मेरे जिस्म दे टुकड़े कर रहे हो, हर टुकड़े चो सदा निकल सी कि हुजूर तो वखरा साडा कौन है, हुजूर दी जात तो इलावा साडा कौन है। और साडी औकात के वे यार, एक लम्हे वास्ते सोचो, भावें चौधरी हो, भावें चट्ठे हो, भावें जेड़ी बला बैठे हो, एक दफा उस चो बाहर निकलो और जरा इस हद तक सोचो कि वेखो ना कौमे मदियन नाप तोल दी कमी एक सिर्फ एक गुनाह अल्लाह ताला अजाब तो गुजार कर देती कौमे लूत। इन्हीं के हो रहा कि लड़के लड़के नाल लवातत कर रहे हैं, अजाब आया, रब ताला ने पूरी कौम तबाह कर दी थी। कौमे आद, कौमे सबूत, एक एक गलती ते रब ने पूरी कौम तबाह कर दी थी। और तुहाडे मेरे विच किड़ी किड़ी खामी नहीं, जरा एक मिनट वास्ते जरा सोचो ना बैठ के, जरा अपने सज्जे खब्बे दे हालात वेखो ना। अगर इतने कोई सरकारी अफसर आए ना, इतने खलो के बड़े बड़े बुलंदो बांग दावे करे, ठीक है, हुण मस्जिद है, असीं की आख सकते हैं, लेकिन मेरी जान तुहाडा अमाल तां साडे मुआशरा तुहाडी सारियां चीजां साडे सामने रख रहा। क्या फहाशी दे अड्डे नहीं, क्या जिना दे अड्डे नहीं, क्या शराब दे अड्डे नहीं, क्या चरस दे हीरोइन दे अड्डे नहीं, क्या चोरी नहीं, क्या चकारी नहीं, क्या डाका नहीं, क्या नापतोल की कमी नहीं, क्या मां बाप की ज्यादती नहीं, केड़ा ऐसा गुनाह है जिहड़ा असीं नहीं कर रहे। अगर फिर भी शक्लां सलामत हैं, अगर फिर भी मेरा मालिक तेरे उत्ते अजाब नहीं ले आ रहा, तो इस वजह तो नहीं कि ये चौधरी साहबन ने, मलक साहबन ने, फलाने साहबन ने, मार साहबन नहीं, रब एक को निस्बत दा हया कर रहा कि इसका ताल्लुक मेरे आखिरी नबी जनाब हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जात नाल है। अल्लाहु अकबर। जिंदाबाद। और जदों असी किसी नूं खुद इस चीज का मौका दिसाए ना जी, वो चंद ना हंजार किस्म दी औरतां, वो औरत मार्च, मैं जो तकरीर की तो मैं कुछ जुमले बोले तो मैं फिर नंबर तो हर कोई जानता, मसलन वीडियो बन रही है, मेरी वीडियो अपलोड कर देना, नंबर मेरा चल रहा होंगे, मैंने मैसेज आए कि आप तो बहुत सख्त हैं, बड़े सख्त नाकिद हैं आप, और आपने तो बड़े सख्त जुमले कह दिए, ये कह दिया, वो कह दिया। हुण उन्हें एक प्ले कार्ड लिखा कि मैं 9 साल की थी और वो 50 साल का था और उसने मुझसे शादी की। कभी सोचे नहीं कहने बारे लिखा गया, चस्के लेंदे हो सिर्फ गल्लां दे, थोड़े दिमाग खराब हैं, तुसी फेसबुक के यूज कर लेंदे हो, थोड़े दिमाग ही किदां यानी असफल साफिलीन चले गए थोड़े दिमाग, इतनी भी समझ ना आई। मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सरेआम गुस्ताखी की जा रही है। 9 साल उम्र है जनाब उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा दी, और उससे 50 साल उम्र है मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी। ये डायरेक्ट कहंदी जात ते अटैक किया गया, और तुसी मैंने मैसेज कर दे हो कि आप बड़े सख्त बोलते हैं, लानत होवे तेरे तालीम दे उत्ते।
तुहाडी सोच ते कुत्ते मूतरन बगैर तो ए तुहाडी अकीदा है, ए तुहाडा ज़हन है। चूरी खावन वाले मजनू 11वीं आया तुन्ना ते ओ गए जी, मिलाद कराया आया तुन्ना ते ओ गए जी। खुदारा इस चो बाहर आओ, मौलवी सदो नु आखो जना बनते थे कोई शायद 10 सन असन खाली शेरां दे विच साडा वक्त ना जाया कर। तुहाडे ना खान आंदे नु ऐसा ऐसा कलाम पढ़दे अल्लाह दी कसम नु ते हद लगदी उन्हां बेगैरतन सरेआम लटकाया जाए। नात लिखना, खाली नात लिखना, इमाम अहमद रजा खान नु क्यों पुछता इश्क मुस्तफा सदिया वेंदा? उन्हां दी पूरी हदायत के बख्शिश उठाओ। मैंने एक शेर और एक शेर का कोई ऐसा एक मिसरा या मिसरिन भी छोड़ के एक ऐसा लफ्ज मैंने लिखा के दो जिस लफ्ज दे विच किसी हिस्से चो भी माज अल्लाह के दाऊं मेरे हुजूर दी शान दी कमी वाकई होंदी है। अहमद रजा बनना कोई सौकत नहीं है। तो नहीं ना आज जेड़ा लल्लू पंजू कोई शायर उठता उदी तुसी जनाब कलाम चुकदे हो ते आवाम दे ज़हन खराब कर देंदे हो। ये ओ बारगाह है खुदा दी कसम है जिथे लफ्ज तो लफ्ज रह गए भाई, बोलन दूर। जिसने सोचा भी, खाली सोचा भी, फरमाया अन तहबत अमालुकुम मा अंतुम ला तशउरून, तुहाडे इंज करके अमाल तुहाडे जाया कीते जासन तुहानू खबर ही ना सी, तुहानू पता ही ना लगसी कि तुहाडे अमाल नाल करके दिता गया, खाली मखाली कर देते जाओ। और अल्लाह ताला नू किसे सूरत दे अंदर भी अपने हबीब दी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं। ये मेरी गल याद रखना, ये मेरे जुमले बड़े दर्द भरे। तेरा यार होवे ना, तेरा यार नाहंजार ते उदे बारे तेन कोई गल करे तू दा गलमा पकड़ लेना ते मेरे यार दे बारे गल कीती। जिस रब दा यार ही काली कमली वाला मुस्तफा होवे ते वत गल करे ए मुट्ठी भर इंसान जिदी औकात ही कोई नहीं, जिदी अपनी पहचान ही कोई नहीं, जिदी पहचान ही मेरे हुजूर दी वजह तो वे ये गल करे। याद रखना रब तेरे नाप तोल दी कमी बर्दाश्त कीती बैठा, रब तेरी चोरी चकारी बर्दाश्त कीती बैठा, रब तेरे डाके बर्दाश्त कीती बैठा, तेरी शराब नोशी बर्दाश्त कीती बैठा, तेरे उत्ते अजाब नहीं आउण पे देंदा। लेकिन याद रखे जिस दिन तेरी जबान ते कोई एक लफ्ज भी मेरे हुजूर दे खिलाफ आया, मेरे रब का कुरान वादा करदा इन्नल्लज़ीना युज़ून अल्लाह व रसूला, कि बेशक जिसने भी अल्लाह या उदे पाक नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नु अज़ियत पहुंचाई, रब्बुल आलमीन ने फरमाया याद रखे लानहुल्लाह, उस ते अल्लाह दी लानत है, वो लानती है दोवां जहानां दा। और ये भी याद रखे फिर दुनिया वल आखिरा, वो दुनिया दा भी लानती, वो आखिरत दा भी लानती है। वला हुम अज़ाबुम मुहीन, और अल्लाह ताला उसनु दर्दनाक किस्म दे अजाब तो दो चार करेगा जिसने भी अल्लाह और उहदे रसूल की गुस्ताखी की कोशिश की। तो मैं अक्सर जनाब ने जुमला बोलता हूं ना और थोड़ी मिन्नत करता हूं ना कि जो कुछ भी हो जाए जनाब दी जान नाल हो जाए, पर हुजूर दी जात ते कदे भी कंप्रोमाइज ना करना। जितने भी बेईमानी दे झक्कड़ चले, जो कुछ मर्जी हो जाए, याद रखना कदे भी रिश्ते मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, निस्बत मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला, जो एक साडा माड़ा जे तल्लक है, माड़ा इस तो आके तल्लक बड़ा सोहना है, लेकिन माड़ा असा की तो है अपने अमाल दी वजह तो। अल्लामा फरमाया ही ना कि तुझे देख के शर्माए यहूद हुनूद। अगर एक कलीन शेव मर जाए जी, उदी लाश पई होवे, कौन दसे भाई मुसलमान है, ये यहूदी है, ये ईसाई है, ये हिंदू है, कौन है? कोई है उसकी पहचान? नाराज पे होंगे हो, बोलिए ना जरा, है उसकी कोई पहचान? हाँ, फिर एक सुन्नत है जिन्होंने वेख्या जाएगा खतना। अगर तेन हुजूर दी सुन्नत नाल एडी है तेन दाढ़ी तो या दीगर सुन्नत तो तेन चिड़ाई, तो इस तो भी इनकार की तो भी आ नहीं बोले। हाँ, तू जो हिंदू वाले कड़े पा मारना, उन्हां रत्ते पीले नीले धागे तू बन लेना, तो खतना नहीं करा दे, तू ये भी ना करवाया हो। एक सुन्नत तेरे को बचती है उस वक्त के जदों तन कोई कैसी लाश मिले वीराने अंदर,
कि जिदी हैत तो पता न चले कि मुसलमान है, यहूदी है, ईसाई दा करिए के फरमाया दा खतना वे। तो फिर भी हुजूर दी सुन्नत ने तेन मुसलमानों की सफ पहचान खड़ा की, तेरी अपनी तो पहचान ही कोई ना रही, तेरी अपनी तो कोई हैसियत भी बाकी ना रही। तो हाज़ीन मोहतरम फरमाया गया जिसने भी अल्लाह ताला, हुण अल्लाह ताला ने कौन तकलीफ दे सकता, कोई दे सकता है? तकलीफ अगर पहुंचाई जा सकती है तो मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जात बाबरकात नूं पहुंचाई सा। तो रब फरमा रहा मेरे यार दी तकलीफ मैं रब दी तकलीफ है। जिसने मेरे यार के खिलाफ कोई बात की थी उसने मैं रब के खिलाफ बात की थी। मैं रब नूं बर्दाश्त नहीं है कि कोई मेरे यार के खिलाफ जरा जे अभी कोई जुमला भी बोले। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे सारे आप? हुण तुसी मैनूं एक गल दसो, सारे जवान भी बैठे हो, क्या तुसाने इंडियन फिल्मां दा बाइकाट कर दिता है? क्या तुसी इंडियन गाने नहीं सुन रहे? तुहाडे चों केड़ा ऐसा जवान है जिस आख्या कि अगर वो इंडियन एक बेगैरत जलील तरीन औरत ने कायनात दी बदनस्ल ने मेरे आका दी गुस्ताखी की है, मैं अपने चेहरे ते दाढ़ी सजा के हुजूर दी सुन्नत आम कर दूं, मैं हुजूर दी इज्जत हैन करके बदेना है? निकलिया कोई ऐसा? तो हाज़ीन गिरामी इस मामले नूं कदी भी यानी कम तर ना समझो, ये तुहाडे मेरे ईमान दा मसला है। खुदा दी कसम है, मां प्यो छोड़ वेंदे ने, कोई भी ने जवान पुत्र मर जाए ना मेरी जान, जवान ते इकलौता होवे साथ, उन्हों घर रखण वास्ते तैयार कोई ने मरण तो बाद। ते जिले दफनैंदे ना कदी मां नाल गई, न कदी प्यो नाल गया, न कदी बेली नाल गए, कोई भी नाल ना गया। लेकिन अल्लाह ताला दी इज्जत दी कसम है, वेख मेरे मुस्तफा करीम दियां वफावां, जिथे कोई भी तेरे नाल ना गया उत्ते मेरे काली कमली वाले मुस्तफा ने तेरे नाल कब्र च आण यारी निभाई। मैं बाबा दस हक चाह रही है। तो इस चीज नूं अपने ज़हन ते बैठाओ मेरे जवानों, मेरे बुजुर्गों। चलो जवान थे जवानी दे नशे चन, मैं तो बुजुर्गन तक दा उन्हां दी भी मसलन दाड़ियां पूरियां नहीं। कम अज कम तुसां तो कबर दी आदत सी तो कबर दी कद्दी ते आई पुत्रन समझांदे हो सो तो बैठ घर बह के मेरे पुत्रा साडा हुण के रह गया सी तो कबरां दी कद्दी ते कबर दी कद्दी ते इतनी हया आई तो चल नमाज ही शुरू कर ले, अपने चेहरे ते सुन्नत रसूल ही सजा ले। जी हुजूर कबर तशरीफ ले आवे, तेरे चेहरे तो पता तो लगे ना कि मुस्तफा करीम दा उम्मत ही आया। मेरे हुजूर तेरा चेहरा पहचान ले। जदों फरिश्ते तेन आखन कि दस हस्ती कौन है, वो इतना इश्क लेके मर मेरे हुजूर दा कि सरकार फरमावे फरिश्तो इहदे कोलों न पूछो कि मैं कौन आ, अज मैं तुहानूं दसदा कि कबर च कौन आया है। इतनी मोहब्बत तो पैदा करो ना मेरे हुजूर नाल, इतना प्यार तो करो ना मेरे आका दी जात नाल, इतना इश्क तो होवे ना जी हुजूर दी जात नाल। और अल्लाह ताला दी इज्जत दी कसम मेरे शाह इमाम मोहम्मद रजा खान ताजदार बरेली, आप दा वक्त अखीर आया। हुण शरीयत दा इतना बड़ा आलिम, तरीकत दा इतना बड़ा शहनशाह, इश्क दी दुनिया दा बादशाह, आपने फरमाया कि इंज करना मेरी कबर नूं जरा डूंगा करके कटना, सामी मेरी डूंगी होवे। हुजूर कितनी? फरमाया ताकि विच मैं खड़ा हो सका। हुजूर क्यों क्यों? फरमाया इस वास्ते कि जिस वेले कबर च हुजूर तशरीफ ले आवे मैं लेटा न रहा, मैं खड़े होकर अपने हुजूर का इस्तकबाल करा कि सरकार दो जहां तशरीफ ले आया। और जो सलाम पढ़ते हैं ना उधर जो आखिरी शेर है पता है के वे, वो है कि मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रजा। इसका तो मतलब ही कभी किसी ने समझाया। इदा माना है कि जदों मैं कब्र च पहुंच जावा सरकार आ जावे ते फरिश्ते में नाकसिन खिदमत के कुदसी। उन्हें ये नहीं आख्या कि सवालो जवाब वाले, उन्हें कहा खिदमत वाले उसने तो मेरी खिदमत वास्ते आसन ते मैं नान के आसन मुझसे खिदमत के कुदसी, कुदसी होंगे ना फरिश्ते, मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रजा। ओए रजा
दुनिया ते तो बड़ा पढ़दा है, हुण हुजूर सामने आए खलोते ने, चुप क्यों है? फरमांदे मैं आखसा मुस्तफा जाने रहमत पे लातो सलाम, शम्माए बज़ में हिदायत पे लातो सलाम। मेरे सरकार आ गए, मेरे हुजूर तशरीफ ले आए, मेरे करीम नवाज आ गए, मेरे गरीब नवाज आ गए। वो मेरे खड़ी आले बाबे फरमाया ही ना, लोकां मैनू आन डराया, रात कबर दी काली, मैं सुनिया उत्थे उसने आना जिदी मोटे कमली काली, वो जिस हुजूर दे सदके नाल तेरा मेरी कबर आबाद ते हशर आबाद होना। क्या मेरे जवान भाइयों इतना भी नहीं हो सकता कि तुसी आदे के अपनी फेसबुक से अपने सोशल मीडिया पे स्टेटस ला दो कि आज तो बाद मैं कोई इंडियन चीज इस्तेमाल नहीं करना? क्या इतनी गैरत भी जनाब दी गवारा न कीता? मैं जनाब नू पैगाम दे रहे हैं, और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह तआला अलैह बड़ा नमाजी जी अल्लामा है, आम अल्लामा नहीं है, हुजूर दा आशिक है। नमाज पढ़न ते कयाम त कयाम लंबा, रकू त रकू लंबा, सजदे जामन त सजदा लंबा। किसी पूछया अल्लामा इकबाल बड़ी प्यारी नमाज अदा कर दो, फरमांदे मुझे काम क्या था रकू से, मुझे क्या मिला था सुजूद में? कमली वाले तेरे नक्शे पा की तलाश थी, मैं झुका रहा था नमाज में। करीम असी तो सजदे तेरे नक्शे कदम तलाश कर दे रहे हैं कि किथों सोने दा नक्शे कदम मिल जाए। ए है हुजूर नाल मोहब्बत, इतना प्यार करो मेरे हुजूर नाल, और इंज तुहाडी आवाज विच गज होवे, खुदा दी कसम दुश्मन नूं तेरी ललकार समझ आ जाए। हुण साद रिजवी साहब ने बयान दिता, वो इंडिया ले एंकर आखन लगे, देखो जी सरेआम धमकियां दे रहे हैं। चल यार इतना तो पता चला ना, कोई तो है ना जेड़ा हुजूर दी नामूस दी इज्जत दी गल करन वाला तो है ना। या रसूल अल्लाह, या रसूल, कोई नहीं, हाथ चा लो, हाथ चा लो। तुसी भी आज गौसिया मस्जिद वाले भी हाथ चा के ला दो ना, माशाअल्लाह। या रसूल, हाज़िने मोहतरम जरा तवज्जो दो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाज़े फरमाया कि जिसने भी अल्लाह और उहदे रसूल नूं ईज़ा पहुंचाई वो दोवां जहानां दा लानती है। ते लानत भी अल्लाह पे पैंदा, कोई मौलवी नहीं, कोई मुफ्ती नहीं, कोई आजुदा फिरकाबाज, कोई मौलवी नहीं। मेरा रब कह रहा लानहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा, मैं रब कह रहा कि दुनिया और आखिरत की ते लानत हो। वअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना, ते रब अगे खबरदार पे करदा है भी याद रखें मैं तेरे वास्ते बड़ा दर्दनाक अजाब भी तैयार कर रखा, मैं बख्शेसा नहीं। क्यों पंजाबी दा शायर उस आख्या ही ना कि रब दे पकड़े छुड़ाए मुहम्मद, मुहम्मद दे पकड़े छुड़ा कोई नहीं सकता। तो अपना सीना मदीना बनाओ, इस सीने दे अंदर हुजूर दी मोहब्बत दा चिराग रोशन करो, इत्थे हुजूर दा प्यार रोशन। जिहड़ी चीज भी कोई ऐसी आवे ना सामने कि जिहड़ी मेरे आका दी जात दे जरा भर भी खिलाफ जा रही होवे, तेरे अंदर एक ऐसा इश्क दा दिया रोशन होवे, फौरन तन समझ आ जाए कि नहीं इहदे करीब नहीं जाना, ये मेरे हुजूर दी शान के खिलाफ जा रहा है। और मैं अपने आप को इस हवाले नाल खुशकिस्मत समझदा। किस हवाले नाल कि असी गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह तआला अलैह, असी आप दा जमाना नहीं पाया, असा आप दी हस्ती नहीं तकी, असा आप दा जनाजा नहीं तकिया, लेकिन खुशकिस्मत इस हवाले नाल है कि रब ताला सन गाजी मुमताज कादरी ते बाबे खादिम रिजवी दा जमाना अता कीता। इस गल ते बेटा खुशकिस्मती अपनी समझो, इस गल अल्लाह दा शुक्राना अदा कीता करो कि रब तो ऐसे आशिकां दी ज़ियारत करवाई। शुमार बेशुमार। हाज़िने मोहतरम, फिर दूसरी आया मुबारक सुनो, सूरह तौबा पारा नंबर 9 61 नंबर आया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये पहली आयत दे विच दुआं दा नाम है, उस रब दा भी
ते रब दे हबीब दा, इन्नल्लज़ीना युअज़ून अल्लाह व रसूला, कि जिसने अल्लाह और उसदे रसूल नू, जिहड़ी आयत मैं हुण पढ़न लगा उहदे च रब तआला अपना जिक्र नहीं फरमाया। रब्बुल आलमीन ने फरमाया वल्लज़ीना युअज़ून अल्लाह वल्लज़ीना युअज़ून रसूलुल्लाह, जिसने भी अल्लाह दे रसूल नू ईजा पहुंचाई, तकलीफ पहुंचाई, लहुम अज़ाबुन अलीम, अल्लाह ताला ने ओदे वास्ते दर्दनाक अजाब तैयार कर रखे। जिस तरह मैं अर्ज की थी, आज मेरा और जनाब दा कोई भी ताल्लुक, कोई भी रिश्ता, उस रिश्ते ते असी आंच नहीं आन देंदे, ओदे खिलाफ असी कोई जुमला भी बर्दाश्त नहीं करते जिहड़ा गलत होए। हाज़रीन गिरामी, ये तेरा मेरा ताल्लुक, असी कोई छोटे तो छोटा जुमला भी बर्दाश्त नहीं कर रहे। ये मेरे रब दा इस कायनात दे अंदर इको एक यार है, जिदा नाम है काली कमली वाला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जनाबे हजरत मूसा कलीमुल्लाह कलाम कर रहे हैं, मेरे आका दा जिक्र खैर आया, मेरे आका दी बात चिड़ी। जनाबे मूसा हैरान होए, अर्ज की थी मालिक तेन इतना प्यारा तेरा हबीब तेरा नबी, इतना तेन प्यारा, अजे आया भी नहीं ते मेरे नाल उन्हां दा जिक्र खैर कीता जा रहा है, जिक्र कीता जा रहा है। तो जवाब के आया, फरमाया मेरे कलीम सुन, उस मेरे यार दी शान के है, लौला कलमा अज़हर तो रबू बिया, जे कदी ओ मेरा यार कायनात ते ना आमना होवे, मैं रब अपना रब होना भी जाहिर न फरमावा। यानी मैं सामने आया इस वास्ते कि मेरे यार कायनात ते जलवागर होना आई। ये चरिंद परिंद, ये पहाड़, ये बहते झरने, ये दरिया, ये समुंदर, ये कायनात दियां तमाम तर रंगीनियां, ये सब सदका काली कमली वाले मुस्तफा दा 1,24,000 जो पैगंबर आए, ये सारे नकीब आए, स्टेज सेक्रेटरी आए, ये अपने अपने मौके ते आंदे रहे, अपने अपने वक्त ते आंदे रहे, ये होका देंदे रहे। साडे तो बाद एक शान वाला रसूल आएगा, एक इज्जत वाला रसूल आएगा। जनाबे आदम तो लेके जनाबे ईसा तक, जनाबे आदम दा वक्त अखीर, आप दे बेटे जनाबे शीस कोल बैठे, आप फरमा रहे मेरा बेटा अल्लाह दी इबादत तक करनी ही करनी है। एक होर हस्ती है जिदा जिक्र भी बड़ा जरूरी है। जनाबे शीस ने पूछा बाबा जी कौन? फरमाया ओ हस्ती है कि जदों रब्बुल आलमीन ने मैं बनाया, मैं तखलीक होया, मेरे अंदर रूह आई, मैं अखां खोलियां, मेरे सामने जन्नत दा दरवाजा, उस दरवाजे दी मुहार ते लिखा पे आई मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं जन्नत गया, जन्नत दे दरख्तां दे तन्ने, उन्हां दे पत्ते, हूरां दी अखी, गिलमां दे मत्थे, मैं जिस पासे दी नजर दौड़ाइए हर पासे में निको ना नजर आया मुहम्मद 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 मुहम्मद। यानी हर पासे इस नाम दे चर्चे आए। यानी ये रब ने कायनात बसाई काली कमली वाले दे वास्ते। अल्लाह दी इज्जत दी कसम है। जनाबे हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला आ फरमाने अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मैंने एक गुमान ते बयान अता फरमाया कि जदों मैं कोई रोड़ा चुका उस रोड़े दा जिक्र करना भी मैं सुनाई देवना। तो अंत पता नहीं मेरी तकरीर भी सुनी दी पई है कि नहीं? जागदे इंसान बैठे हो ना। रोड़ा चावना इस्तंजा वास्ते ओदे विचों भी जिक्र दी आवाज सुनाई देवनी ते आपने रोड़ा छोड़ देवना। एक दिन तो आवाज आई ओए मेरा इमाम आजम अबू हनीफा किस तो दूर जाएगा? एक कायनात दी हर शे मेरा भी जिक्र कर रही है, मेरे यार का जिक्र भी कर रही है। ते इंडियन होवन या जितों दे मर्जी बेगैरत हो जाविन या पाकिस्तानी दल्ले हो जाविन, जेड़े मेरे आका दे बारे जबान दराजी कर दे, एक गल याद रखिया है
खुदा दी कसम है उस सोने दी शान च कोई कमी नहीं आ सकती। उदी वजह क्या है? उदियां शाना बयान करने वाले सिर्फ तुसी ते मैं नहीं हाँ। मता एक गुमान रवे, मता इस गुमान च रह जाओ कि असी अगर बयान न करांगे हुजूर दियां शाना कौन बयान करेगा? मेरे रब ने 1450 साल पहले ये वादा फरमाया, वरफाना लाका ज़िक्रा। ऐ मेरे प्यारे हबीब, असां तेरे वास्ते तेरे जिक्र नूं बुलंद फरमाया। तेरे वास्ते ये निस्बत भी बड़ी आला, ये जुमला भी बड़ा आला। खाली लफ्ज़ लाका तेरे वास्ते खुदा दी कसम है, इधर जरा चाशनी लाओ, इधर मजा लाओ। ऐ मेरा सोना, और कोई वजह नहीं तेरे जिक्र दी बुलंदी दी, सिर्फ इस वास्ते बुलंद कर रहे हैं तू साडा यार है। असी नहीं चाहते मेरा जिक्र होवे मेरे यार दा ना होवे। जिथे जिथे मेरा जिक्र हो सी मेरा सोना नाल मैं तेरा जिक्र भी करवांदा रहां। जिंदाबाद। नारे घट मारो जी, सिर्फ गुफ्तगू सुन लो क्योंकि टाइम अगे कुछ होंदा लेट होवे तो बस भी गिले। लेकिन हुण चासे च बैठे हो ना, हुण तुहानूं कोई नहीं महसूस होना। जो तुसीं बाहर निकलदे हो तो तुहानूं जो डल्ला महसूस थींदा तो तुसीं आखदे हो नहीं लेट बड़ी कीती। थोड़ा नारा घट लगाओगे उस नारे नाल मजा तो है ना जी। साई भी बंदे ना वेंदी, मैं तुहाडे कोल कदी साई नहीं मंगी। तुसी सिर्फ बस गुफ्तगू ते तवज्जो करो। हाज़ीने करामी फरमाया मेरे हबीब जिथे मेरा जिक्र उत्थे तेरा जिक्र, जिथे मेरा जिक्र उत्थे तेरा जिक्र। चाहे कुरान हो सी, जिथे मेरा जिक्र हो सी नाल तेरा जिक्र हो सी। अगर कोई कलमा पढ़ के मुसलमान हो सी मेरे हबीब, अगर मेरा नाम जैसी मैं रब ताला उसते फर्ज कर दियांगा मेरे नाम तो बाद तेरा नाम जरूरी। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी कलमे अंदर भी जिथे मेरा जिक्र उत्थे नाल तेरा जिक्र। फिर फरमाया गया दूसरा कलमा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका ला व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलो। ऐ मेरे सोने हबीब जिथे मेरी शहादत ते मेरी गवाही दी वारी आएगी उत्थे जदों तक कोई नाल तेरे नाम की गवाही नहीं देवेगा मेरे हबीब मैं अपनी गवाही भी कबूल नहीं फरमावांगा। हत्ता कि मेरे हबीब मेरी नमाज का ऐलान हो सी, अजान पढ़ी जाएगी, उस अजान अंदर भी जिथे मेरा जिक्र हो सी उत्थे मैं नाल तेरा जिक्र करवावांगा। हत्ता के जदों नमाज दे खड़े होवन दी वारी आ जाएगी अकामत पढ़ी जाएगी। अकामत का माना क्या है? बुलंदी। हुण यानी नमाज बुलंद होवन लगी है, खड़ी होने लगी है। अगर अकामत दे खाली लफ्ज़ां ते गौर करो, अकामत माना बुलंदी। फरमाया मेरे हबीब अगर मेरे नाम की बुलंदी का डंका बजेगा मेरे हबीब उत्थे तेरे नाम की बुलंदी का डंका भी बजेगा। फिर आ जाएगी नमाज, जदों नमाज पढ़ी जाएगी अगर मेरा जिक्र आएगा ऐ मेरे हबीब अगर कोई तेरा जिक्र नहीं करेगा मैं रब सोना उदी नमाज भी कबूल नहीं फरमावांगा। मेरे हबीब अगर जमीन दे उत्ते मेरा जिक्र है तो इत्थे नाल तेरा भी जिक्र है। ऐ मेरे यार अगर कोई जमीन दे तले चला जाएगा यानी कब्र दे अंदर चला जाएगा तेरे नाल मेरा वादा अगर उत्थे मेरा जिक्र होवेगा नाल सोहणिया तेरे जिक्र दे डंके भी बजदे रहणगे। उत्थे भी तेरा जिक्र हो सी। फरिश्ते सवाल कर दें मर रब्बो का, रब कौन है? अल्लाह का जिक्र। मा दीनों का, दीन केड़ई? तीसरा सवाल के है ते जिक्र खुदा भी कर लिया ते दीन भी अपना दस लिया। जदों दीन दसिया गया, इस्लाम दसिया गया, मुआमले तो हल हो गए। इस्लाम कल्ला दीन है,
पहले तो इस्लाम नहीं ना आया, ना ईसा को लाया, ना मूसा को लाया, न जनाबे आदम तक किससे कोल दीन इस्लाम नहीं आया। दीन ईसवी आया, दीन मूसवी आया, दीन दाऊद आया, ये सारे आंदे रहे। जदों दीन इस्लाम आया ये मेरे आका दी जात नाल जुड़ के आया, खास होके आया। जदों सवाल होया वो तेरा दीन केड़ा, ते जवाब आया मेरा दीन दीन इस्लाम है। निस्बत दा पता चल गया, कमली वाले नाल ताल्लुक रखन वाला, कलमा पढ़न वाला, शहादत ते गवाही देने वाला मेरे हुजूर दी नाल मेरे नाम दी। लेकिन नहीं नहीं, रब ने इस सवाल ते इक्तिफा नहीं किया, फरमाया अगला सवाल बोलो ते इदा जवाब देवे ताए दी कबर जन्नत दे बागां दा बाग बने। वगरना न पहला सवाल न दूसरा सवाल, वो सारे गए, तीसरा जरूरी है। तीसरा सवाल केड़ा कीता गया, मा कुंत तक़ूलो फी हक़ हाज़र रजुल। ऐ कबर जान वाले सामने हस्ती आ गई है, बोल दुनिया ते रह के इन्हां दे बारे क्या आता होना है। अल्लाह दी कसम है शाहपुर वालो, इत्थे गुस्ताख न खेड़े वैसे, बल्कि बुखारी अंदर सिर्फ एक सवाल दा जिक्र है। यो सवाल मा कुंत तक़ूलो फी हक़ हाज़र रजुल, इक्को सवाल। बाकी किताब अंदर दो सवाल पहले वाले जड़े बयान कीते नो भी आए, लेकिन बुखारी दी रवायत के अंदर इक्को एक सवाल का जिक्र है। इत्थे न खेड़िया जाएगा, दुनिया ते रह के क्या आदाएं गुस्ताखियां तो नहू न करता रह गया कि जी इस चीज का खबर नहीं, उस चीज की खबर नहीं, दीवार के पीछे का इल्म नहीं, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ये नहीं, वो नहीं, फला नहीं। या उन्हां विचों है जड़े आदे आए इस सूरत नू मैं जाना था, इस सूरत नू मैं। आज भी मैं नाखना पौसी बोची आवाज नाल पढ़ो, ओ भाई मोहम्मद याद उन्हें गोडे तल्ला कर छना सिद्ध होके बो ते सोना करके मेरे नाल पढ़। उस सूरत नू मैं जाना खा, जाना ने के जाने जहाना खा, सच आखा तेरा बदी मैं शाना खा, सच आखा। उच्ची आवाज नाल जी झूम के, सच आखा तेरा बदी। और इत्थे अशा इमाम मोहम्मद रजा खान बोले, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। पुछ रहे न सोना तेन सरवर आखा, यानी शहनशाह आखा, आका आखा, मौला आखा, या जनाबे खलील दे गुलशन दा एक खूबसूरत फुल आखा। आज कोई चट्ठे दी नात पे पढ़ दी, कोई किसे दी पे पढ़ दी। अहमद रजा खान दा कलाम दा पता ही किसे नहीं। वो एक प्या के जने जी औखा बड़ा है, ते मैं तू रोटी नहीं खांदा, तुसा आवाम भी सारी जड़ी ते ला छोड़ी है, मैं चलियां ते मैं गईयां, ये नाता पईयां पढ़ी दियां, डिस्को कपड़े पा के पीछे नाल। हुण मेरे लफ्ज मुंह चों निकलण लग गए, मैं बड़े औखे होके डक लैं। सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, सरवर पढ़िए, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे। कब्र फरिश्ते आवे सवाल करें, नमा कुंत तक़ूलो फी हक़ हाज़र रजुल। वो खड़े होके हाथ बन के इहो पढ़ देने, सरवर कहूं के मालिको
मौला कहूँ तुझे सरवर। चौने थे एडे कॉलेज बने पैन जी, इन सपायर है थे, फलाना सपायर है थे, ये फलाना सुपीरियर है जी थी, ये पंजाब है थे, गवर्नमेंट है थे, ते तुहानू उर्दू नहीं आउंदी। सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे सरवर, कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे बागे खलील का गुले सेबा कहूं तुझे बागे खलील का गुले सेबा कहूं तुझे। यानी एक कबर के अंदर सवाल होने उत्ते न खेड़िया जाने, ओए दुनिया तेरे के आदर वो तारिक जमीला लियो ते डॉक्टर जाकिर नलेक लियो ते मुफ्ती तारिक मसूद लियो ते वो इंजीनियर मिर्जा लियो, जिन्हां दी जबान जदन भी खुले बगैर बकवास दे कोई शे न निकले। इस नालों तो मेरा पीर सियाल चंगा, इस नालों तो मेरा गोलड़े वाला ताजदार चंगा, इस नालों तो मेरा दाता हुजवेरी चंगा, वो इस नालों तो मेरा इलियास अतार कादरी चंगा, इस नालों तो मेरा रजा साकिब चंगा, वो इन्हां नालों तो मेरा साद रिजवी चंगा। जदों भी बोले हुजूर दी इज्जत ते बोले, आका दी नामूस ते बोले। और बारगाहे मुस्तफा कैसी है, मैं आके ना लफ्जन तो छोड़ो, लफ्जां नू छोड़ो कि कोई लफ्जां दी गुस्ताखी करे, उत्थे तां आह दी उच्ची निकले। खुदा दी कसम ए भी बेअदबी है। आह भी उच्ची निकले ना, ए भी बेअदबी है। इमाम मोहम्मद रजा खान आप दा शेर है, उत्थे आह ना कर, जो इश्क आले दा हिजर मचलदा है ना जी, तो उत्थे वाह नहीं निकलदी, उत्थे आह ही निकलदी है। वो दिन तू आह ना कर, तू वाह कर, के कर ते जी आदम आह करनी है ना, तो वत आह इंज कर भाई जड़ी अलिफ है ना, अलिफ ते हे इन्हां दे विचकार हुजूर दी जुल्फे वल लैल दा ओ जड़ी इस जुल्फ किंज होंदी है, तुहानू पता इत्थों आण के ते एह कुंडल बनदा लाम, इंज कर जरा तवज्जो दे है। ए जड़ी हुजूर दी जुल्फ वाली लाम वाली कुंडल वाली जुल्फ है ना, हाँ इसनू पहले अपने दिल दे विच रखना ते वत कर आह ए वंज के लगसी उन्हां दूआं दे विचकार। पहले उसी अलिफ पिछो सी हे, विचकार लग वैसी हुजूर दी जुल्फे वल लैल वाली लाम, ए बन वैसी अल्लाह। ये आज दे तेरे नाथ खान तेने ख्याल नहीं देन लगे सने ना, ये ख्याल मेरा अहमद रजा खान दे गया। जरा इसकी गहराई जाओ ना साहब, इन्हें जरा डूबे होके सोचो ना। चलो तेरे को वाह नहीं निकलती ना, तू आ ही कर, लेकिन इंज कर कि हुजूर दी जुल्फे वल लैल ओ जी कुंडल नहीं लेंदी इंज करके, एह तू जान के कन्ना दे नाल ओ ला मार होंदी है, ओ ला ना विच तू आ कर से मन अल्लाह वैसे। हाज़िन गरामी कदर जनाबे इमाम मालिक रहमतुल्लाह तआला अलैह दा ज़माना, आज भी मैं तकरीर कर रहा ना जी, ते अज के वार है जुम्मे, परसों हफ्ता सी, अच्छा परसों इतवार होना, मैं आगे परसों हफ्ता है, अच्छा कल हफ्ता ना ते परसों इतवार नूं इंशाअल्लाह इत्थे हुजूर दी नामूस रिसालत दी महफिल हो इशा तो बाद, हाँ तमाम अहबाब नूं शिरकत दी बड़ी मैं पुरजोर दावत दे रहे हैं। आप तशरीफ लो, तकरीर मेरी है, नाथ खान भी हो सन, नाथ खानी भी सुनया है,
मिल के वो बैठे मैं सारा नक्सा भाई जिस नात किसी होर दी पढ़ी मैं स्टेज तो ला देने नात इमाम मोहम्मद रजा खान का कलाम पढ़ी ये अपने नात खानन दस छड़िया ठीक हो गया ना अज नहीं कि पता लगे ना मूसे रिसालत का जलसा है ते अज तकरीर बहुत सारी मेरी अपनी पई है जी तुम मैं उस दिन होर सुनानी है ठीक हो गया लेकिन अज भी जी रही है जी अज करनी है ना तुम समझा पे मुक गई है जनाब इमाम मालिक रहमतुल्लाह तआला अलैह आप पता है बारगाह मुस्तफा दा अदब कितना कर दिया है बारगाह मुस्तफा दे अदब की हालत की है आप दी जिस वेले घरों निकल के मस्जिद नबवी चावे ना दरसे हदीस देन हुजूर दियां गल्लां पढ़ाउणियां हदीस दा दर्स देना हर रोज नवा लिबास पहनना गुस्ल करना खुशबू लगाउणी ते जदों निकलना अल्लाह दी कसम है सज्जी सैड चलना ते कंधां नाल रगड़ी 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 के ता मस्जिद नबवी पहुंचना ते शागिर्दां पिछे पिछे नाल होना एक दिन शागिर्द सवाल करते हैं हुजूर इतनी चौड़ी गली ते आप सेंटर च नहीं चल रहे या चलो कुछ कद नालों हट के चलो तो जवाब के दिता मेरे इमाम मालिक ने फरमाया मेरे शागिर्दो सुनो इन्हां गलियां विच मेरा काली कमली वाला चलिया इन्हां गलियां दे अंदर मेरा काली कमली वाला चलिया मैं आता इंज ना होवे हुजूर दे जिथे कदम लगे होवे ना उत्ते कहीं मेरा कदम ना आ जावे उत्ते मेरा कदम ना आ जावे हाज़ीन मोहतरम फिर आओ आगे चलो आपने कदे भी जिंदगी भर मदीना दी हुदूद के अंदर कदी पेशाब न फरमाया हमेशा बाहर गए कि सरकार दा मुकद्दस शहर बारगाहे मुस्तफा है हाज़ीन मोहतरम और सुनिया एक दिन आप बैठे कोई एक शख्स आया उसने मट्टी पई आई हुण मैं समझावन वास्ते मैं लफ्ज बोलने लेकिन अल्लाह दी कसम उस वास्ते भी मेरी हिम्मत जवाब दे रही है गली दे विच ना यानी बारिश हुई है ते मिट्टी दा अल्लाह मैनूं माफ फरमाए चिक्कड़ पे है एक शख्स गुजरिया ना ते वो चिक्कड़ उहदे नाल लग गया उस आखा भाई वो मिट्टी दा जरा रंग उत्ते लग गया ना मिट्टी दा अपने कलर ते हुंदा ना छड़ देंदी जदों उस आखा अल्लाह माफ करे अल्लाह माफ करे अल्लाह माफ करे उस मिट्टी के बारे कुछ ऐसे जुमले बोल देते वो कैसी मिट्टी है इमाम मालिक ने सुन लिया आपने फौरन मस्जिद नबी शरीफ की अदालत लगा ली उस दौर के अंदर आपने 3 साल कैद और 30,000 दिरहम जुर्माना फरमाया फरमाया अजे भी मैं जे कदी शरीयत का डर ना होंदा तां मैं तैं हुजूर दे शहर दी मिट्टी दी तैं गुस्ताखी कीती आई हक बनदा कि तेरी गर्दन उड़ा दी जाए तेरी गर्दन उड़ा दी जाए तू आका दे शहर दी मिट्टी दे बारे तू ऐसे जुमले बोल रहे असी उन्हां लोगां दे पैरोकार हां जिन्हां ने हुजूर दे शहर दी मिट्टी दी गुस्ताखी भी बर्दाश्त नहीं हुजूर दे शहर दी मिट्टी दी गुस्ताखी भी बर्दाश्त नहीं और हाज़ीन मोहतरम सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन दा जेड़ा अमल है ना वो पता क्या दसदा है एक मुनाफिक और एक यहूदी वाकत नहीं लिखा जी एक मुसलमान ते एक यहूदी मुसलमान होवे ते हुजूर दा फैसला तस्लीम ना करे हुण क्यों ने बोले पता है क्यों क्योंकि बड़े मुनाफिक तसी आप हैं एक मुनाफिक ते यहूदी दा रोला बन गया मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह च अपना मामला रखा हुजूर ने फैसला फरमाया और हुजूर ने फैसला यहूदी दे हक च कर दिता हुजूर ने फैसला यहूदी दे हक च कर दिता जदों फैसला हो गया और उस मुनाफिक नूं पसंद ना आया वो लै के उन्होंने आखा नहीं आ उमर कोल वैने उमर कोल उत्थे जाके फैसला करवाने कि फैसला असल किवें उस आखे भी सही जो तेरे नबी ने फैसला कर दिता तो फिर उमर कौन उस आखा नहीं उमर बड़ा आदिल है उत्थे चलते हैं गए दरवाजा खटखटाया जनाब उमर बाहर आए उस दस उस आखा जी फैसला कराना है जो जनाब उमर फैसला यानी को उन्होंने कॉल सुनन लगे ना तो उत्थे वो यहूदी बोल गया उस आखा जी असीं पहले तुहाडे नबी दी बारगाह च गए हाँ
ते उत्ते तुहाडे नबी ने मेरे हक च फैसला कर दिता है। इतने जुमले उस यहूदी ने बोले कि हुजूर ने फैसला मेरे हक च कर दिता है। उन्होंने फरमाया रुको, फैसला मैं करदा। आप अंदर गए, तलवार ली, नंगी तलवार लेके बाहर आए और मुनाफिक दा सिर उतार के रख दिता कि तू हुजूर दे फैसले ते इतराज करे। हुजूर मस्जिद नबी शरीफ में माले गनीमत तकसीम फरमा रहे हैं। जुल खबैसरा नाम दे एक शख्स वो भी बीच बैठे, हुजूर माल बंट रहे हैं, माले गनीमत। वो उठी के पैदा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदल करो, अदल इंसाफ करो। तो हुजूर ने फरमाया हलाकों में अगर मैं अदल नहीं कर रहे तो कायनात अदल करके करना कि नहीं। जनाब उमर खड़े हो गए, अर्ज की थी या रसूलल्लाह इजाजत दो, तो मैं सिर ला दे। मेरी जुर्रत कैसी हुई कि आप फैसले ते इतराज कर। तो जदों दा ना नाराजगी ना करे आए, जदों दा सहाबा कराम दा जिक्र सुनियो तुसा करना छड्डा है ना, तो कुछ पहलू तुहाडे पोशीदा होंदे चले गए। सहाबा कराम दा जिक्र गज वज के करो। इदा कतन भी माना ये नहीं, तुसी माने भी बड़े पुट्ठे पुट्ठे अपने कोलों जरा विचों कढ लैंदे हो। इदा माना ये नहीं है कि हुजूर दी हाल दा जिक्र नहीं है या ना करो। हुण तो मैं वजाहतां दे दे के भी थक पिया। हुजूर दी हाल दा जिक्र ते साडे ईमान दी बुनियाद है और असीं करदे हां, करेंदे रसाएं जदों तक जान जान है। लेकिन कम अज कम सहाबा कराम दे यौम आमिन तो उन्हां मौके ते सहाबा कराम दा जिक्र गज वज के होना चाहिए, ताकि पता चले कि असल दीन के है और असल दीन दी असास के है और दीन दी बुनियाद के है। तो आखिरी बात, ये चाहे जितने भी जलील और एक कमतर और बद नस्ले जो मर्जी पे भौकन, एक गल याद रखना, तुसी ते मैं कुछ करिए ते भावे ना करिए, मेरा रब कदे भी हुजूर दी इज्जत और नामूस ते हर्फ नहीं आन दे। लेकिन दिन कयामत सवाल होना कि तैं के कीता। वो तो उसने फरमा देता है ना, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह ताला तेन लोगों को बिल्कुल मेरे सोना तेन महफूज रख। ये दुनिया ले तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। रब वादा फरमाया हुजूर ने, एक कुत्ती होवे इंडिया दी या कोई कुत्ता होवे फ्रांस दा या रूस दा या जिथों दा मर्जी पे होवे, इन्हां दी की औकात। अगर कोई चन्न नूं उतां तक के थुक सट्टे तो चन्न ते वैसी तो अपने मुंह ते ढासी। लेकिन तू भी तो मुसलमान है ना, तेरी तो भी हुजूर नाल एक निस्बत है, तेरा ताल्लुक है, तेरी गैरत के गई। को मेरी बात जनाब नूं समझ आई कि नहीं आई? केड़े केड़े इंडियन फिल्मों तो तौबा पे कर दो जरा। उस आलमियों तो साथ खड़े नहीं किए, मैं तो सारन तकना ना, और तो ये तो नहीं भाई अपना करना। मलक साहब राजन भी क्या हाथ चावे आए मेरे बेली हिंजना ना बैठे रहा, मेरी जान ये मेरे ते एहसान नहीं करना, अल्लाह दी कसम मेरे ते एहसान नहीं करना। और एहसान हुजूर दी जात ते भी नहीं है। जरा इतना तक कह सकते ना बरोज़े क़यामत कि मालिक जो कर सकता है वो जरूर कीता। इतना तक कामयाबी वाली कुशीड़ी तुसी भी चढ़ लो। और एक चीज और है, दरूद पाक दी कसरत करो, कसरत नाल दरूद पाक पढ़िया करो। दरूद पाक एक ऐसी चीज है ना, ये जनाब नूं हुजूर देश के रंग देसी हुजूर देश के अंदर। और जो बंदा हर रोज की रूटीन बना के पढ़े ना जी, मसलन 100 दी बनाए, 200 दी, 300 दी, 500 दी, और फिर डेली की रूटीन ते चल पवे, ते अगर किसी दिन फिर इंसान दा दरूद पाक रह जाए, फिर कमली वाले आन के पुछ देंगे खैर आई। जिवें रब नाल गुफ्तगू करनी हो तो उस वास्ते केड़ी चीज है? नमाज। केड़ी चीज है? नमाज। तो जी हुजूर नाल कलाम करना हो ना तो उस वास्ते है दरूद पाक। तो यार लंबा नहीं पढ़िया पैंदा, तो इतना आप छोड़ो सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतना भी मुश्किल है? बोलिए दरूद पाक दा वादा कौन कौन पे करदा? जेड़ा कसरत दा लफ्ज आया ना जी, कसरत भी कसरत कितने ते आउंदी है दरूद पाक दी? ओ 313
13। अगर अल्लाह ताला 5 नमाज़ां दी भाई जी तौफीक दे बंदे नूं ते बंदा एक एक तस्बीह पढ़े तो कितनी बनदियां? 500। अगर घटा भी लो तो 313 मरतबा को पढ़ना मुश्किल है। बस तुसां ये कह देना बरोज़े क़यामत कि या रसूल अल्लाह जदों तुहाड़ी नामूस दी इज्जत दी वारी अगर वो कुत्ती भौंकी साडा वो ज़माना ही असां ये कीता कि असां उन्हां दी फिल्मां छड्ड दित्तियां वेखणियां, असां जनाब दी ज़ात ते दरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिता। जिदिन एक करना शुरू कर दे सुनो जी, मत मैं आखा चाहे ना आखा, एक दिन ऑटोमेटिकली चेहरे ते सुन्नत रसूल भी आ जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला मेरी और जनाब दी हाज़री अपनी बारगाह कबूल फरमाए।